Hello my dear student, today in this lecture video we are going to start a new chapter with lesson number 12 perimeter and area, okay, of standard 7th. In previous lecture video I already completed lesson number 11 circle, okay. So first of all we should know what do you mean by perimeter and what do you mean by area, okay. So perimeter क्या होता है? Perimeter means sum of the length of all the side. This length means surrounding part. क्या कहते हैं? पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? जो सराउंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल सराउंडिंग पार्ट, दिस वी कॉल्ड एज अ पेरीमीटर, ओके. एंड एरिया मीन्स क्या होता है? जो इनसाइड द क्लोज फिगर, ये जो क्लोज फिगर में जो अंदर का पार्ट होता है इसे कहते हैं हम एरिया. हैव यू अंडरस्टूड what is the main difference between the perimeter and area? Perimeter means क्या होता है? sum of all the length of the all the sides, ओके, सराउंडिंग पार्ट, दैट वी कॉल्ड एज अ पेरीमीटर. एंड एरिया मीन्स क्या होता है? इसका जो अंदर का क्लोज फिगर होता है उसे एरिया कहते हैं, ओके. सो वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट फॉर्मूला. लेट अस सी. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड. जैसे कि सपोज ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया, ठीक है. तो इन चारों का साइड्स क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने ये क्योंकि यू नो दैट लेंथ मतलब रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. मीन्स ये साइड इससे इक्वल होता है और ये साइड इससे इक्वल होता है. अगर ये ए है तो ये ए होगा, अगर ये बी होगा तो ये बी होगा. तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड मीन्स ये वाला ए प्लस सेकेंड साइड बी प्लस थर्ड साइड ए देन फोर्थ साइड बी, ओके. तो ये ए कितने टाइम से? ट्वाइस टाइम है. बी भी कितने टाइम से? ट्वाइस है. अब टू कॉमन निकाल लो तो दैट इज़ ए प्लस बी. और ये वाला जो ए है वो क्या है आपका? यहाँ पे लेंथ है और ये बी क्या है आपका? ब्रेड्थ है. हैव यू अंडरस्टूड? लाइक दिस वे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. इफ़ यू वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना रहा तो हमें पता है स्क्वायर की फिगर कैसी होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल मीन्स यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है. तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4. सो वी कैन मल्टीप्लाई 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड मीन्स साइड हियर व्हाट इज गिवन? ए. सो वी कैन राइट 4a, ओके. नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स इनसाइड, है ना, अंदर का क्लोज फिगर. सो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और वैसे ही एरिया ऑफ ए स्क्वायर का क्या आएगा? साइड इंटू साइड, और वी कैन राइट एट साइड स्क्वायर ऑल्सो. हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, ओके. सो लेट अस स्टार्ट द अवर प्रैक्टिस सेट 44, ओके. अब आप देखोगे प्रैक्टिस सेट 44 में. लेट अस गो थ्रू प्रैक्टिस सेट 44 में. फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? प्रैक्टिस सेट 44. स्टूडेंट्स, आई एम नॉट राइटिंग एनी क्वेश्चन, दिस सी डायरेक्टली फ्रॉम अवर टेक्स्ट बुक ओनली, ओके. तो पहला क्वेश्चन क्या है आप देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे. क्या है? इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल. अगर लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगल का डबल किया जाएगा तो कितने टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल डैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल. मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो टाइप्स के रेक्टेंगल है, एक तो न्यू रेक्टेंगल है और एक तो ओल्ड रेक्टेंगल है. तो सबसे पहले हम आपका जो ओरिजिनल रेक्टेंगल्स रहता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है. दे आस्क यू अबाउट द पेरीमीटर नॉट अ एरिया, सो वी आर गोइंग टू सी द पेरीमीटर, ओके. सो लेट अस राइट. लेट लेंथ एंड breadth be L centimeter and B means P centimeter respectively, okay. Therefore we know perimeter of rectangle इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस बी, ये सेंटीमीटर, ओके. अब आपको कंडीशन क्या दिया है कि अगर इफ़ द लेंथ इज डबल इट विल बिकम हाउ मच? 2L, है ना. यहाँ पे कंडीशन दिया है इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, ठीक है. तो डबल होगा तो क्या होगा? 2L और 2B होगा. तो आपका पेरीमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल क्या होगा? न्यू रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू L मीन्स यहाँ पे 2L प्लस 2B, ओके. नाउ
2 into this 2, we can take out the common from here, from the bracket. So 2 into LB. Now you can see this is the 2 into L plus B. It is the our own rectangle, okay, original rectangle, and this is the new rectangle. So we can see what is the conclusion here. The perimeter of new rectangle is how many times? Twice. How many times? This 2 means twice the perimeter of original rectangle. हैव यू अंडरस्टूड? दिस भी ओरिजिनल रेक्टेंगल है और ये जो हमने न्यू रेक्टेंगल फॉर्म किया था, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल न्यू रेक्टेंगल से कितने हैं? तो इट इज़ ट्वाइस टाइम. सो न्यू रेक्टेंगल क्या है? ट्वाइस टाइम है ओरिजिनल रेक्टेंगल से. हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सॉल्यूशन. इफ़ द साइड, ये भी उसी तरह है. इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल, अगर एक साइड स्क्वायर का ट्रिपल, ये कंडीशन दिए गए. इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ अ फर्स्ट स्क्वायर विल डैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी. इसमें भी दो कंडीशन है. आपका फर्स्ट स्क्वायर आपको निकालना है और सेकंड स्क्वायर, और दोनों से आपका रिलेशन क्या होगा वो आपको देखना है. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए. साइड ऑफ स्क्वायर ए है तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ आपका फर्स्ट स्क्वायर क्या आएगा? फर्स्ट स्क्वायर बी 4 इंटू ए. ओके, अगर आपको कंडीशन दिए इफ़ द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3a, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर कितना होगा? न्यू स्क्वायर मीन्स आपका क्या आएगा? 4 इंटू क्या है? न्यू स्क्वायर का साइड कितना था? 3a. कैन वी राइट लाइक दिस वे? 4 इंटू 3 इंटू a, और वी कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो 3 इंटू 4 इंटू a. It means that 3 into 4a. Okay, from this we can understand perimeter of a new square is the thrice the perimeter of a first square, है ना. तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? ये कंक्लूजन क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर is thrice the perimeter of new of first square. Have you understood? Okay, so let us solve the next question. नंबर 3 का सॉल्यूशन देखना है आपको, ठीक है. तो नंबर 3 में क्या लिखा है कि आपका अगर गिवन अलॉन्ग साइड इज़ द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड. एक प्लेग्राउंड है, आप देख सकते हो. अगर सपोज मैंने एक फिगर को ऐसा लिया तो आप देख सकते हो ये एक टाइप का प्लेग्राउंड दिया है, ठीक है. आपको ये प्लेग्राउंड का पेरीमीटर फाइंड करना, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? बाउंड्री फाइंड करनी है, मतलब सराउंडिंग पार्ट का. मीन्स इसका ये जो कंप्लीट लेन देगा, तो अगर मैंने इसको ऐसा ज्वाइन कर दिया, ठीक है, जैसे ये वाला अगर सपोज ज्वाइन कर दे, तो ये 15 मीटर है तो 15 मीटर होगा. ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, है ना. जैसे कि यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसी डायग्राम को. इफ़ आई ड्रॉ लाइक दिस वे, ठीक है, ये आपका 15 मीटर है. अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ओके, और इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ये 15 मीटर दिया है आपको, ये 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. एंड दिस वी है तो 5 मीटर. ओके, सो ये 15 मीटर है तो ये ऑफकोर्स 15 मीटर होगा, ओके. और ये 10 मीटर है, ये भी आपका कितना होगा? 15 मीटर होगा, ठीक है. देन ये 10 प्लस 5, ये हमेशा कितना होगा? 15 मीटर होगा. नाउ यू हैव टू फाइंड ऑल द बाउंड्री. सो वी कैन सी दैट पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड मीन्स सम ऑफ ऑल द लेंथ. पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे दिस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, एक ही बात है. कैन वी स्टार्ट फ्रॉम ये? येस. सो 10 मीटर प्लस दिस 15 मीटर, ओके, 15 मीटर, देन 5 मीटर, ओके, देन दिस 15 मीटर, ओके, देन दिस 15 मीटर plus this big line length 15 plus 15, that is 30 meter. If you are going to add this completely, so we will get the 90 meter. Okay, so what is the answer? Therefore perimeter of the total ground length will be how much meter? 90 meter. Okay student, have you understood?
Okay, now let us see the next question, that is last one, fourth solution. Let us see what is here. Has shown in the figure 4 napkins are of all the same size. ये 4 napkins है जिनकी साइज सभी की सेम है. वे मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस. एक एक जो पीस है वो स्क्वायर पीस जैसे दिख रहे हैं. क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब सभी पीस की लेंथ कितने 1 मीटर. ये मतलब एक टोटल 1 मीटर का है. ओके, ये पूरे पीस की लेंथ कितने हैं 1 मीटर. ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है. मतलब क्या दिया हुआ है, एक आपको स्क्वायर पीस का नैपकिन दिया है, उसको 4 में डिवाइड किया है और हर कंप्लीट ये जो नैपकिन का लेंथ है ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर. मतलब ये जो टोटल एक हाफ एक पीस है स्क्वायर का, 4 पीस में से जो एक पीस रहेगा इसका कितना होगा, हाफ मीटर होगा, ये भी हाफ मीटर होगा. ओके, सो व्हाट दे आस्क यू, व्हाट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल नैपकिन. मतलब ये पूरे ये जो पहले ये एक जो नैपकिन को चारों साइड से लेस लगाना है तो कितने मीटर का लेस एक नैपकिन में लगेगा और पूरे नैपकिन में कितने मीटर का लगेगा वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज 1 मीटर. ये आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ कितना मीटर दिया है, 1 मीटर दिया है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, लेंथ ऑफ 1 स्क्वायर नैपकिन, 1 स्क्वायर नैपकिन इज़ हाफ मीटर. मतलब एक जो स्क्वायर मीटर कंप्लीट नैपकिन है उसका जो लेंथ है वो कितना दिया है आपको, हाफ दिया है. सो पेरीमीटर किसका, एक नैपकिन का फाइंड करना है. सो पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर नैपकिन विल बी, यू नो पेरीमीटर क्या है, 4 इंटू साइड है. 4 इंटू साइड मीन्स एक आपने एक साइड लिया, डेट इज़ हाफ लिया. ठीक है, तो इसको 2 1 सा 2 2 सा मीन्स 2 मीटर. मीन्स एक स्क्वायर नैपकिन का पेरीमीटर कितना होगा, 2 मीटर होगा. तो वैसे ही 4 पीस ऑफ नैपकिन है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 4 स्क्वायर नैपकिन विल बी 4 इंटू दिस 2 मीटर, दैट इज़ 8 मीटर. मतलब चारों नैपकिन को लेस कितने मीटर लगेगा, 8 मीटर लगेगा. Have you understood, students? Okay, in the next lecture video we will continue with the next topic. Okay, thank you.